सीएम से मिले और उन्होंने पूरे गुर्जर समाज का ये ठेका ले लिया है, पूरे गुर्जर समाज को हम समझा देंगे और इस पे से गुर्जर शब्द को हटवा दो। उनमें से एक सज्जन को मुझे लग रहा है उसके लिए टिकट की व्यवस्था कर दी है उन्होंने, तुम्हें चुनाव लड़ा देंगे। और खट्टर जी की कोठी पे बैठ के हमारे समाज के गौरवशाली इतिहास को, गुर्जर शब्द को हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जो चारों लोग वहां पे मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, वो चारों लोगों का आप चेक करो किस उसके हैं पार्टी के। चारों के चारों लोग बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं और वो चाहते हैं कि वहां से गुर्जर शब्द हट जाए और सम्राट मीर भोज रहे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, गुर्जर शब्द यदि आप हटाना चाहते हो ना तो बहुत सारे शब्द आपको हटाने पड़ेंगे। आपको, हम सबके महापुरुषों का गुर्जर समाज सम्मान करता है, किसी के महापुरुषों के अपमान कभी गुर्जर समाज ने नहीं किया, कभी दूसरे को गुर्जर समाज ने परेशान नहीं किया। लेकिन हमारे साथ चाहे सरकारें हो चाहे ये अन्य लोग हो, ये बार बार हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मेरे गुर्जर भाइयों, मेरे वीर शेरों, जाग जाओ, संगठित हो जाओ। और नहीं तो ये इतिहास जो ना, ये इतिहास आपके हाथ से जा जाएगा यदि गुर्जर शब्द वहां से हट गया तो इन्हें महाराणा भी शब्द हटाना पड़ेगा, खाली प्रताप रह जाएगा। इनको पंडित दीनदयाल बीजेपी के वो थे महापुरुष, उनके आगे से भी पंडित हटाना पड़ेगा। इनको देश में जितने महापुरुष हैं सबके आगे से जाति हटानी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा केवल गुर्जर शब्द हटेगा। इनको राजपूत रेजिमेंट का नाम भी इनको हटाना पड़ेगा। ये केवल गुर्जर समाज के साथ अन्याय होता आया है। ये सदियों से गुर्जर समाज ने हमेशा अपेक्षा का शिकार होता आया है। और जब विदेशी हमला हुए उनके समय पे भी ये अपेक्षित रहा, शोषण सहे, अंग्रेजों के समय पर अपेक्षित रहा, इन पर जुल्म ज्यादती हुई, अपराधी जाति कहलाए, जंगलों में गए, वनों में गए, महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े। तो कब तक? आज आजाद भारत में जब पूरा इतिहास चीख के कह रहा है कि गुर्जर सम्राट वीर भोज थे। 2021 से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2021 से पहले एक भी किसी भाई ने कहा हो कि गुर्जर सम्राट वीर भोज नहीं थे। जब ये दादरी प्रकरण हुआ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दादरी प्रकरण जो हुआ था वो केवल बीजेपी के दो ग्रुपों के बीच की लड़ाई थी। वो चाहते थे गुर्जर सम्राट वीर भोज को विवादित कर दें और मुख्यमंत्री जी इस प्रोग्राम में ना आए। केवल उनका इतना कारण था। क्योंकि ये हमारे माननीय जेवर के विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह जी, ये आप देखो ध्यान से, ये पीयूष गोयल जी को चिट्ठी लिख रहे हैं 2017 में। इस चिट्ठी में लिखा है सनातन संस्कृति के रक्षक सम्राट मीर भोज जी के नाम पर, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर दादरी रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाए। तो ये हमारे धीरेन्द्र जी जेवर के विधायक है, राजपूत समाज से, वो लेटर लिखते हैं 2017 में। 1942 में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की संस्था दादरी में गुर्जर समाज के लोगों ने स्थापित की 1942 में। देश आजाद हुआ 1947 में। मैं पूरे देश के युवाओं को बताना चाहता हूं, जब देश भी आजाद नहीं हुआ था, जब गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर 6 संस्थाएं हमारे दादरी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। 2 मूर्ति गुर्जर सम्राट मीर भोज की गुर्जर समाज ने अपने पैसे से बहुत पहले गुर्जर सम्राट मीर भोज जो कॉलेज है उसमें लगा रखी है। 2021 से पहले जो हमारे राजपूत भाई हैं, इन्होंने कभी भी 2021 से पहले कोई जयंती मनाई हो, कोई गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के उस पर कोई ट्वीट करा हो, कोई इन्होंने माला पहनाई हो। ये केवल विवाद जो दादरी से शुरू हुआ और उसके बाद कुछ लोग जो ने पूरा इतिहास नहीं जानकारी, इन्होंने इसको विवादित करने का काम किया। गुर्जर सम्राट मीर भोज 1942 में जब वहां बनी संस्था तो सब समाज के लोग इसमें पढ़ते हैं।
तो आखिर हमारे महापुरुषों को विवादित करके और ये षड्यंत्र जो इतिहास चोरी का चल रहा है, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। जो हमारे इतिहास को इस आजाद भारत में चोरी करना चाहते हैं, वो हम उसे बिल्कुल चोरी नहीं होने देंगे। हमारे नौजवान अब जाग चुका है, वो शिक्षित है, वो अपने इतिहास को पढ़ रहा है, और जितने इतिहास में सबूत, इतिहास देखो साथियों, वो भावनाओं पर नहीं होता, वो साहित्य पर होता है। वो पुरातत्व विभाग और आर्कोलॉजिकल जो हमारा विभाग है, पुरातत्व विभाग, उसके सबूत, साहित्य, तत्कालीन जो वहां उस समय यात्री आए, वो जो शिलालेख और तामपत्र, वो सारे गुर्जर सम्राट पृथ्वीहार वंश के उपलब्ध है। आप ये लगाइए कि जो हमारे राधनकुंड शिलालेख है, देवली शिलालेख है, करहाड़ का शिलालेख है, और आपका नीलकुंड का शिलालेख है, ये चारों के चारों सबूत है गुर्जर सम्राट पृथ्वीहार, गुर्जर सम्राट मीरभोज जी के। संजन का तामपत्र, माने का तामपत्र, ये हमारे पास सबूत मौजूद है। जो तत्कालीन समय में यात्री आए, चाहे सुलेमान हो, चाहे अलमसूदी हो, चाहे जिन्होंने जो बाण भट्ट हर्षचरित्र लिखी हो, चाहे जो अन्य यात्री हो, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये गुर्जर पृथ्वीहारों का राज्य है, या एक विशाल साम्राज्य है। गुर्जर सम्राट मीरभोज जी के में उन्होंने वर्णन किया। शिलालेख हो, तामपत्र हो, इतिहास की पुस्तकें हो, जो दुश्मन भी थे, पाल शासक और दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक, जिन्हों से इनके युद्ध होते थे, वो दुश्मन भी कहते हैं कि ये गुर्जर सम्राट मीरभोज थे। अब मुझे बता दो, सारे तामपत्र, सारे शिलालेख, सारी किताबें, सारे इतिहासकार, फिर आखिर झूठ पे इतनी बड़ी बुनियाद क्यों रखी जा रही है? क्यों हमारे महापुरुषों को विवादित किया जा रहा है? ये बुक है मेरे हाथ में, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ब्रजनाथपुरी जी ने पीएचडी की है इससे, और ये गुर्जर पृथ्वीहार वंश के बारे में है पूरी बुक। इसके अलावा यदि आप इतिहास की बात करो तो ये कम से कम 100 पुस्तक है जो गुर्जर सम्राट मीरभोज, अलग अलग जिनके लेखक हैं, अलग जाति के लेखक हैं। ये देखिए, इधर देखिए, इतने इतिहासकार, इतनी पुस्तकें जो चिल्ला के गुर्जर सम्राट मीरभोज जी के बारे में बता रही है, गुर्जर पृथ्वीहार वंश के बारे में बता रही है, तो फिर भी कुछ लोग बार बार इसे जो विवादित करके और अशांति और सौहार्द में जानना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो कैथल का मामला है, गुर्जर शब्द से छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है। ये 4 आदमी समाज के ठेकेदार नहीं है, पूरे देश का गुर्जर समाज में आक्रोश है। यदि हमारे शब्द के साथ छेड़खानी की गई तो सोशल मीडिया, अभी तो हम फिलहाल सोशल मीडिया पे, और फिर उसके बाद कैथल में बहुत बड़ी गुर्जर की सारे स्टेटों की पंचायत करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को क्या देना चाहता हूं, और उनके नेता जो षड्यंत्र में शामिल है, किसी गांव में घुसने नहीं देंगे और वोट की चोट देगा, क्योंकि संविधान में जो वोट की चोट देगा। मैं एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति, देश में रहने वाले नौजवानों के और उनके सबके, जिनके इतने सारे फोन आए, सारे भाइयों की तरफ से कह रहा हूं कि पूरे देश में सबसे बड़ी महापंचायत होगी कैथल के अंदर यदि गुर्जर शब्द का कोई छेड़खानी हुई। और जो आने वाला चुनाव है 2024, बात केवल कैथल की, हरियाणा की नहीं है, 12 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे, वोट की चोट देकर। इनका जो, इनको इस तख्ते से, जहां से बैठ कर हमारे इतिहास को चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको चोरी नहीं होने देंगे। संवैधानिक तरीके से संविधान को मानने वाले लोग हैं हम, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी विरोध, अपनी नाराजगी वोट के द्वारा बताएंगे, सभा करके बताएंगे, पंचायत करके बताएंगे। लेकिन ये बात, ये जो 3-4 लोग हैं, ये उनके लिए विशेष कर है। आप अपनी पार्टी की चाटुकार करो, 10 बार करो, लेकिन समाज को अपमानित करने का अधिकार आपको कोई नहीं देता,
किसने आपको अधिकार दे दिया आप गुर्जर समाज की तरफ से निर्णय ले सको? कहां से आपने मीटिंग करी? किन लोगों से आप बात की? आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, करते रहो। आप वहां पर राजनीति करने करते रहो, लेकिन समाज को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और ये समाज चुप नहीं बैठेगा, और ये न समाज आपके फैसले को मानेगा। मैं अपने युवाओं से अनुरोध करूंगा संवैधानिक तरीके से, कल पूरे देश में जो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के असली वंशज हैं, पूरे देश में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में वीडियो बनाकर इनके इस कृत्य का, इन सरकार की जो इस षड्यंत्र का, इस जो इन्होंने वो षड्यंत्र रच रहे, जो साजिश रच रहे, इसका विरोध करोगे सोशल मीडिया के द्वारा। ये सोशल मीडिया ही हमारी ताकत है। चैनल और मीडिया आपको नहीं दिखाएंगे, ना अखबार आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको वीडियो बनानी है। मैं देश के उन तमाम गुर्जर सम्राट मीर भोजों के वंशजों को, और जिनमें गुर्जरों का दिल है, जो गुर्जरों का खून जिनमें बहता है, जिनमें उन महापुरुषों का जो रक्त दौड़ता है, जिन्होंने देश की कुर्बानी के लिए, देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, मैं उन तमाम नौजवान साथियों से इस लाइव के माध्यम से अपील करता हूं कि आपको अपने गांव में, अपने स्टेट में, अपने एरिया में इकट्ठे होकर, संगठित होकर एक वीडियो बना के भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देनी है और बिल्कुल स्पष्ट कहना, ना तो यदि हमारे स्वाभिमान के साथ छेड़खानी की गई, हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की, या गुर्जर शब्द के साथ छेड़खानी की गई, तो हम विरोध करेंगे। और ऐसा विरोध, गुर्जर का विरोध सब जानते हैं। गुर्जर अब जागरूक हो रहा है, संगठित हो रहा है। मेरे सोए हुए शेर जो बहुत दिनों से आराम कर रहे थे, अब जाग चुके हैं और वो अपना इतिहास पढ़ रहे हैं, वो शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन वो इतने कमजोर नहीं है कि अपने इतिहास की रक्षा ना कर सके। मुझे अपने भाइयों पर विश्वास है, मुझे अपने युवाओं पर विश्वास है। अब कल का दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा की सरकार को, और जो इसमें आरएसएस के लोग मिलकर गुर्जर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, आप उनको सोशल मीडिया पे वीडियो बना के इकट्ठे होकर फेसबुक के माध्यम से संवैधानिक शब्दों के द्वारा, कोई अपशब्द यूज नहीं करेगा, कोई गाली नहीं देगा, लेकिन हम अपनी बात मजबूती से कहना जानते हैं और मजबूती से आपको अपनी बात रखनी है। और यदि तो कुछ भाई हमारे जो जिनको ज्यादा इतिहास की जानकारी नहीं है, कुछ कहते हैं कि ये जब एक तरफ आरक्षण भी मानते हैं और दूसरे तरफ ये जो चक्रवर्ती सम्राट भी हैं, तो जब हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश था, पशुपालक हमारी जाति थी, और वहां पर जो हमारे राजा थे और राज करते थे, तो तमाम जातियां पशुपालक थी, खेतीबाड़ी करती थी। और उसके बाद जब मुगलों से लड़े, जब अंग्रेजों से लड़े, उसके बाद हम शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ते चले गए, क्योंकि अंग्रेजों ने 1872 में गुर्जर समाज को अपराधी जाति घोषित कर दिया था। बाय बर्थ अब कोई भी गुर्जर पैदा होगा तो वो अपराधी होगा। हम देश के लिए अपराधी बने। हमने अंग्रेजों के थाने लूटे, अंग्रेजों के हथियार लूटे, अंग्रेजों के अस्तबल लूटे, अंग्रेजों के घोड़े चुराए, और वो सारी चीज करके मुकदमे अपने ऊपर लगाए, फांसी खाई, काले आम गए, लेकिन कभी गुर्जर समाज ने पीठ नहीं दिखाई। ना इस भारत को झुकने दिया, ना भारत के मान सम्मान को झुकने दिया, ना भारत के जो गौरव को, घमंड को झुकने दिया। तो हम शहादत दे के भी हम इस देश के लिए लड़े, और 1952 में से हम पे से अपराधी जाति का टैग हटा। बहुत सारे जो साथी कहते हैं ना, ज्यादा वो अपना ज्ञान पेलते हैं, वो कहते हैं जी ये तो स्थानवाचक है गुर्जर। यदि गुर्जर स्थानवाचक था तो गुर्जरों को फांसी क्यों दी गई? स्थानों को फांसी लगा देते ना। जो दादरी में 72 लोगों को फांसी दी गई, मेरठ में फांसी दी गई, गगौल में फांसी दी गई, पांचली में फांसी दी गई, सहारनपुर में फांसी दी गई, दिल्ली में सोना में 100 लोगों को फांसी दी गई, फतेहपुर गांव को गोलियों से उड़ाया गया। यदि ये स्थानवाचक, तो फिर स्थानों को क्यों नहीं फांसी लगाई? स्थानों पर क्यों नहीं मुकदमे लगे? ये गुर्जरों पर क्यों लगे? ये जो गुजरात का कहलाया देश, राजस्थान और गुजरात को और मध्य प्रदेश को लगा के, गुर्जरों की वजह से कहलाया। गुर्जरों से रक्षित प्रदेश था वो। और यदि आप फिर भी आप तर्क करना चाहते हो, आप डिबेट में नहीं आते, आप सबूत नहीं दिखाते, आप कोई आके डिबेट नहीं करना चाहते, बस आप कहते हो नहीं जी तो हमारे। अरे तुम भी पूछ रहे हो, बाबा तो हमारा पर्दा, हम असली हकदार उसके वंशज हमें, लेकिन आप भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, लेकिन कोई शब्द हटा दे तो ये तो मंजूर है नहीं। क्योंकि ये जो आप कहते हो, आपने तो राजपूताना बना रखा राजस्थान, तो वो भी स्थानवाचक हुआ।
13वीं-14वीं शताब्दी के बाद अपने पूरे राजस्थान को राजपूताना लिखना शुरू करे तो वो तो स्थानवाचक है। बहुत सारे साथी कहते हैं वो आरक्षण भी चाहिए आपको और राजा भी बनोगे। अरे जब हम देश के लिए लड़े, विदेश लोगों को घुसने नहीं दिया देश की सीमा में, तब राजा थे। लेकिन हम लड़ लड़ के अपने महलों को छोड़कर देश के लिए महल छोड़े, देश के लिए हमने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। हमने जो देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी, उसलिए पिछड़ते चले गए। और संविधान बनने के बाद हम ओबीसी में आए, पिछड़ते गए, इसलिए पिछड़ी जाति में आए। उस समय पे पिछड़ी जाति नहीं थी जब राजा थे, आप पिछड़ी जाति में आए। और पिछड़ी जाति में इसलिए आए क्योंकि हमने सब चीज, महल भी छोड़ दिए, समझौता नहीं किया पर, इसलिए हम पिछड़ी जाति में। इसलिए मेरा उन भाइयों को जवाब है, वो कहते हैं कि आप राजा भी और पिछड़ी जाति में भी हो, आप एसटी में भी। मैं कहना चाहता हूं, जो भाई कह रहे हैं कि हम आरक्षण, जम्मू कश्मीर में हमारे राजपूत भाई एसटी का आरक्षण मांग रहे हैं, ये हमारे युवाओं को पता होनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में एसटी का आरक्षण वो मांग चुके हैं, हाटू समीदा उनको मिल चुका है, वहां वो एसटी में आते हैं। तो युवाओं को भी बताना चाहिए कि एसटी में तो आप भी आते हो, मांग रहे हो आप तो एसटी में, आपकी इच्छा है कि एसटी में चले जाएं। लेकिन हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी के महापुरुष का अपमान नहीं करते, हम किसी के को की माँ बहन को गाली नहीं दे सकते। उनकी माँ बहन भी हमारी माँ बहन जैसी हैं, उन्हें भी जब जरूरत पड़ेगी भाई हमेशा खड़े मिलेंगे। लेकिन जो कुछ लोग हैं, उन लोगों को अपनी जुबान पे वो रखना चाहिए। रोज फेसबुक पे गाली दे के, सोशल मीडिया पे गाली दे कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा बनता है त्याग से, बलिदान से, साहस से, वीरता से। हमारे समाज ने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है। इतिहास यदि आप देखोगे तो इतिहास में जो गौरवशाली इतिहास में, उसमें जो स्वर्णिम काल है वो गुर्जर प्रतिहार वंश रहा। उसके बाद जो अंग्रेजों के समय में हमारे 1857 के हमारे और समाज भी थे जिन्होंने कुर्बानियां दी। तो मेरा आपसे कहना है, मेरा अपने भाइयों से कहना है कि विरोध करो। संविधान भी इजाजत देता है हमें विरोध करने का, और विरोध करोगे नहीं तो इतिहास लुट जाएगा। इतिहास को छीना जा रहा है और इतिहास पे षड्यंत्र किया जा रहा है। जैसे तामपत्र, शिलालेख और मुद्राएं, तो इससे झूठ जो ना, ज्यादा जोर के बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। और सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। परेशान कर रहे हैं, लेकिन गुर्जर समाज संगठित है, शिक्षित भी है, और कैसे अधिकारों के लिए लड़ा जाता है वो जान चुका है। मेरा सभी भाइयों से विरोध है कि कल जोरदार तरीके से देश के कोने कोने से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से अपनी बात रखें। और जो लोग ऐसा षड्यंत्र करना चाहते हैं उनको चेतावनी दे कि हम किसी भी कीमत पर गुर्जर समाज के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये 4 लोग समाज नहीं है, ये पूरा देश का गुर्जर नहीं है। ये 3 जो 4 लोग हैं बीजेपी के पदाधिकारी हैं, आरएसएस के पदाधिकारी हैं, और वो सीएम के वहां बैठ के पूरे समाज को बेचने का काम कर आए हैं। लेकिन पूरा समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगा। यदि गुर्जर शब्द के साथ छेड़खानी हुई तो पूरा समाज, पूरी गुर्जर बिरादरी, पूरे 12 के 12 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज इन लोगों का बहिष्कार करेगा। इसलिए समय पे बोलो। धन सिंह कोतवाल ने कहा था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, मारो या मरो, इन गोरों से ना डरो, जिन्हें लड़ना है वो साथ आए, बाकी घर बैठ जाएं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अपने भाइयों से, अब संविधान से देश चलता है। संविधान में हमें इजाजत है आंदोलन करने की, संविधान में इजाजत है हमें पंचायत करने की, संविधान में इजाजत है हमें अपनी बात कहने की, विरोध करने की। लेकिन कोई हमारे इतिहास को चुराने का प्रयास करेगा तो विरोध होगा, और ऐसा विरोध होगा जैसा गुर्जर गौरव यात्रा सहारनपुर हुई ना, ऐसे 12 प्रांतों का गुर्जर इकट्ठा होगा, और वो करोड़ों में भी संख्या हो सकती है, और कैथल में ही होगा। ये लड़ाई कैथल की नहीं है, पूरे देश की है। इसे इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से सरकार को भी कि हमारे मान सम्मान को, स्वाभिमान को, जो हमारा गौरव है, जो हमारे महापुरुष है, उनके साथ छेड़खानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल एक लाइन है सीधी सीधी, सामाजिक वाली। या में ना कोई राजनीति है ना कोई पार्टी है, पूरे देश का, सारी पार्टियों का रहने वाला गुर्जर एक हो जाएगा इस पे। लेकिन वो इतिहास को मिटने नहीं देगा, चाहे वो किसी भी दल में है। इन 2-4 जो लोगों से समाज नहीं बनता।
हमेशा समाज नेता बनाता है, कभी भी नेता समाज नहीं बनाता। इन चारों लोगों की पार्टी चेक कर लो आप, जो मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं और जो ये सौदा करके आए हैं। इस सौदे में ये अपनी सीट, विधायक की सीट के लिए पूरे समाज को गिरवी रखना चाहते हैं। लेकिन साथियों, जब तक हमारे शरीर में, जब तक हम जीवित हैं, जब तक अपने गौरव को, अपने इतिहास को मिटने नहीं देंगे। असली वंशज हैं गुर्जर सम्राट मीर भोज के। जान चली जाएगी, आखिरी सांस तक भी इतिहास को बचाने के लिए लड़ेंगे। और इतिहास बचाने के लिए शहादत देनी पड़ती है। इतिहास जो हमारा बनाया, उसके लिए शहादत दी है हमारे महापुरुषों ने, और हमें केवल उसको बचाना है। ये षड्यंत्र कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी हरियाणा में, कभी यहाँ कुछ लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो ज्यादा लोग नहीं है, वो कुछ ही लोग हैं। वो पूरे समाज को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई ना किसी के महापुरुष को अपमान करना है, ना हमें किसी को गाली देनी है, ना हमें किसी से लड़ना है, लेकिन हमें इकट्ठा होना। लोकतंत्र में इकट्ठा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। सर गिने जाते हैं, और यदि जेल भी थोड़ी पड़ जाएंगी। जिस दिन गुर्जर समाज सड़कों पर आएगा ना, तो लाखों लोग जेल भरने के लिए तैयार हैं। तो मेरा अभी अपनी पूरी बरादरी से, अपनी सरदारी से, समाज की दिशा और दशा तय करने वाले गुर्जर भाइयों से अनुरोध है, विनती है कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और इस चीज का विरोध करो। अभी तो षड्यंत्र शुरू हुआ है, और कल से सोशल मीडिया से कोई स्टेट, कोई जिला, कोई गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए जो सोशल मीडिया पे अपने विचार विरोध के रूप में संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक भाषा में इन नेताओं को और इन समाज के दलालों को, जिन्होंने जो वहां जाके सेटिंग गेटिंग करी है, इनको बताने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुर्जर समाज। आपका भाई अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने गौरवशाली इतिहास के लिए, अपने महापुरुषों के लिए सांस की, जब तक शरीर में सांस है, और जान की बाजी लगा के भी अपने समाज के गौरव को, स्वाभिमान को बचाने का काम करेगा, अपने इतिहास को बचाने का काम करेगा। लेकिन मुझे अपने भाइयों पर गर्व है। आपने सहारनपुर में करके एकता दिखाई, आपने कैथल में एकता दिखाई, आपने दादरी में एकता दिखाई। अब समय ऐसा ही है पूरे देश को एक साथ आने का, एक साथ आके और इन षड्यंत्रों को फेल करना। हम फिर कह रहे हैं हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमें छेड़ेगा तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कल सभी साथी जो कल सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फोन पे अपना विरोध जताएं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल कह दें कि ना तो चुनाव में वोट मिलेगी और ना क्षेत्र में घुसने दिया जाएगा। केवल स्वाभिमान की लड़ाई है। गुर्जर शब्द पे हमें समझौता नहीं, और गुर्जर शब्द है तो रहेगा। यदि हमारा बाबा हमारी जाति में पैदा हुआ तो रहेगा। अब नहीं तो तमाम जो नाम लिखे जा रहे हैं ना पूरे देश में, तुम्हें सब मिटाने पड़ेंगे, सब एक करना पड़ेगा, सारी जाति व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुर्जर समाज, जय गुर्जर सम्राट मीर भोज, जय गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जय गुर्जर सम्राट आनंदपाल तंवर, जय गुर्जर धन सिंह कोतवाल।